रोड जो लाके लोगों को दबा के चलाना चाहते हैं, लोगों तक सच्चाई को ये मिटा नहीं सकते। सच्चाई तो एक दिन सामने आती है। जहाँ तक गंग्याल हॉस्पिटल की बात है, हम लोगों को इंश्योरेंस देते हैं आपके चैनल से, हम इसको पूरा 100 बेड की इसको स्टेटस भी दिलाएंगे और लोगों को पूरी फैसिलिटी भी देंगे। हम LG साहब से भी अपील करते हैं कि अभी आप बैठे हो, आपने इसका उद्घाटन किया था, तो आप इस हॉस्पिटल को पूरा स्टेटस दो जहाँ पूरे डॉक्टर बैठे। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। इस तरीके से आप किसी मीडिया वाले के प्रेशर बना के, किसी अपोजिशन वाले को प्रेशर बना के लोगों की भावनाओं को दबा नहीं सकते। तो लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए बनाएगी। तो आपने बात की कि गंग्याल को स्मार्ट वार्ड का दर्जा दिया गया। आज 4 गलियाँ बनाने से या 10 गलियाँ बनाने से, गंग्याल में एक हिस्टोरिकल जगह थी हमारी, जो इतिहास था 1947 के बाद वहाँ रामलीला होती थी, जो बड़े राम के भक्त बने हुए हैं। उस रामलीला जगह पर जो सरकारी जगह थी, वहाँ BJP का ऑफिस बनाया गया सरकारी पैसा लगवा के। अब मैं उसके कुछ एविडेंस ढूंढ रहा हूँ जैसे की मदद कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। अगर बात की जाए इस समय देश की, तो देश में एक गठबंधन बना है जिसका नाम है इंडिया। तो उसी गठबंधन में एक जो पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी, उसके एक जो भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं सतीश शर्मा, पूर्व जो हैं वो चेयरमैन रह चुके हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। इनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरह इस गठबंधन को देखती है। एक तरफ 38 और एक तरफ 26 पार्टियां जो है उनका अलायंस हुआ है। सी जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, कल के बाद मानो ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि देश में चुनाव के अनाउंस हो गया है। इस तरह की गर्मा गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए विकास जी, सबसे पहले मैं जेके अलायंस का थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों की आवाज़ सुनते हो, लोगों तक लोगों की आवाज़ पहुँचाते हो। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा आम लोगों के साथ रही है। ये इतिहास रहा है कांग्रेस का। जो अलायंस हुआ है, जिसका नया नाम इंडियन दिया गया है, ये जो अलायंस हुआ है, ये जितने भी इंडिया की, हिंदुस्तान की पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं, वो सब मिलकर देश के जो हालात बने हुए हैं, जिस पे ज़बरदस्ती लोगों पर कानून थोपे जा रहे हैं, लोगों को हरास किया जा रहा है, आम आदमी गरीबी की रेखा से नीचे पीसता जा रहा है, इन सब की आवाज़ बनने के लिए ये अलायंस हुआ है। और ये जो अलायंस इंडिया जिसका नाम दिया गया है, वो हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इसका साथ देंगे और लोगों के हित के लिए ये लड़ाई लड़ेगी। लेकिन कल से माहौल ऐसे दिख रहा है जैसे इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुकी है। नहीं, ऐसा होता है ना, जब आप ये देख रहे हो कि आज मोदी जी पीछे असेंबली में, पार्लियामेंट में ये बात बोल रहे थे कि एक अकेला सब पे भारी। आज ND की याद आ गई। आज 38 से 42 दल लेकर आके हमारे साथ 42 दल हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी शायद जानते हैं कि जो 42 दल हैं, 12 तो रजिस्टर ही नहीं है, 24 की कोई MP नहीं है। आज ND की कैसे याद आ गई? अब जो 2024 की इलेक्शन है, 9 सालों में लोगों ने देख लिया, क्योंकि सरकार जो चुनती है वो लोग चुनते हैं। तो जब लोगों के जो हालात 9 सालों में हुए, अब लोग जो है इस सरकार से तंग आ चुके हैं, इनके अत्याचार से तंग आ चुके हैं, इनकी महंगाई से तंग आ चुके हैं। एक कर को चलाना इतना मुश्किल है कि मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था फेसबुक पर, किसी ने डाला हुआ था इंडियन वर्सेस NDA, तो कमेंट्स में सारा लोग लाइक जो कर रहे थे वो इंडियन को कर रहे थे, इंडिया को कर रहे थे। इंडिया का एक नाम ऐसा विपक्ष ने दिया है। अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष के कुछ ऐसे नेता भी बोल रहे हैं और उम्मीदें भी यही लग रही हैं कि आखिर किस तरह कटाक्ष किस तरह करेंगे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी किस तरह इंडिया पे कटाक्ष करेंगे, और वो कौन लोग होंगे जो इंडिया पर पलटवार करेंगे। देखिए, 2019 की अगर इलेक्शन की बात करो तो 32-33% BJP ने वोट लिए हुआ है, NDA ने वोट लिया हुआ है। 67% वोट जो है बाकी पार्टियों ने लिया हुआ है, जिसका इंडिया बना हुआ है। तो अब वोट जो परसेंटेज है वो इंडिया की फेवर में ज़्यादा है। तो आने वाली जो इलेक्शन है, ये बुखलाई हुई है NDA पार्टी इस समय। ये अपने 9 साल बेमिसाल जो दिखा रहे हैं। आप जनता को पूछो क्या हाल हो रहा है लोगों का। देखिए, जनता जो सरकार चुनती है वो इसलिए चुनती है कि लोगों की आवाज़ बन के वो लोगों के काम करे। वहाँ जहाँ तक बात रही कांग्रेस की,
तो मैं कांग्रेस से सेक्रेटरी हूँ और मैं 32 साल से कांग्रेस पार्टी मैं काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा त्याग किया है, कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन कल एक बयान जिस तरह खड़गे जी का आया, उनमें ये कहा गया कि कांग्रेस को ना तो प्रधानमंत्री पद का लालच है और ना ही मंत्रिमंडल का। वो किस तरह देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में चेयरपर्सन बनाए जाएंगे, किस तरह ये कमेटी गठित होगी और किस तरह आगे जाके जो है वो सीट शेयरिंग का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा? देखिए, ये इतिहास रहा है, यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2 में सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री, भाई भतीजावाद की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ इनके जितने भी एमपी हैं, बताइए राजीव गांधी के बाद कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार से कौन प्राइम मिनिस्टर आया? तो कांग्रेस ने इतिहास रहा है, कांग्रेस कुर्सी के लिए नहीं है, कांग्रेस सेवा के लिए है। राहुल गांधी जी ने कहा है हमने लोगों की सेवा करनी है, हमने मोहब्बत की दुकान खोलनी है, हमने प्यार से लोगों का दिल जीतना है, हमने भाईचारे को बढ़ाना है। लेकिन किस तरह देखते हो सतीश जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं लगातार लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होना, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही चुनाव, विधानसभा के चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं? देखिए, जो इनकी ग्राउंड पे हालत है, ये 9 साल हो गया, 8 साल हो गया जम्मू कश्मीर में असेंबली की इलेक्शन हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन के ही कई सारी जो अब इसकी फाइलें हैं इलेक्शन ना होने की, कई सारे केस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये स्पष्ट कर रहा है कि आप जहां जहां जो गलती कर रहे हैं उसे दोहराए ना। देखिए, अगर पंचायत की इलेक्शन हो सकती है, कारपोरेशन की इलेक्शन हो सकती है, मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन हो सकती है, तो फिर असेंबली की क्यों नहीं? असेंबली की इलेक्शन करवानी चाहिए ना। ठीक है, 370 इन्होंने तोड़ी, ये कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर का भला किया, तो लोग जवाब देंगे ना क्या भला हुआ है। और जम्मू के हालात क्या हैं? जम्मू में आम जाम लोग परेशान हैं, लोग इनको जवाब देंगे जिस दिन भी असेंबली की इलेक्शन होगी, जिस दिन भी ये असेंबली की इलेक्शन कराएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली की इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे, इन्होंने जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में 2024 में बेचना है। अगर इलेक्शन करवा देते हैं तो ये कल हार जाते हैं, तो क्या बेचेंगे वहाँ जाकर के? हमने क्या किया? इन्होंने 370 को पूरे हिंदुस्तान में बेचना है कि हमने जम्मू कश्मीर में नया कानून लाया, देश के साथ जोड़ा। उसी भी एक और बात करूंगा, 2 तारीख से लगातार हेयरिंग जो है तो सुप्रीम कोर्ट में है 370 को लेके, किस तरह देखते हैं? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आई? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हल्फनामा दिया था, उस हल्फनामे को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उसे खारिज कर दिया। बिल्कुल, अब हमें पूरी उम्मीद है कि ना सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन ये कोई ना कोई बहाना ला के, कोई ना कोई तिक्रम लगा के ये इलेक्शन में, आप को कह रहा हूँ कि 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये तो बात थी, लेकिन अब पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, लेकिन इस समय आपके समय में और इस समय में कितना बदलाव देखते हैं? इस समय तो बात की जा रही है स्मार्ट सिटी की, कितनी स्मार्ट दिख रही है? आप जिस रोड से आए हैं, देखा आपने स्मार्ट सिटी? ये स्मार्ट सिटी होती है, बड़े बड़े बोर्ड लगा के इस तरीके से स्मार्ट सिटी बनती है। कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई सिस्टम होता है। पहले हमारा ड्रेनेज सिस्टम कैसे तैयार करना, हमने इसकी जम्मू की टोपोग्राफी कुछ और हिसाब की है, पानी किस तरीके से लोगों का निकालना है। आज जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू की मैं अगर बात, स्मार्ट सिटी की जो बात कर रहे हो, ये सिर्फ बोर्ड लगा के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हाउस की मीटिंग नहीं होने दे रहे, ऊपर से टैक्स लोगों को, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली के बिल, प्रीपेड मीटर। क्या जम्मू वालों ने ये पाप किए थे? ये 370 तोड़ के जम्मू वालों को फ़ायदा दिया। आज जम्मू में कोई भी अफसर लोकल नहीं है, लोग किसके पास फरियाद लेकर जाएं, किसे काम करवाएं? लोगों का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। मैं कहता हूँ ना, जो इलेक्शन करवाएं, क्यों नहीं करवा रहे? जिस वार्ड से आप कॉरपोरेटर थे उसे स्मार्ट वार्ड का दर्जा दिया गया है, कितनी स्मार्ट है? क्या कुछ आपको देखने को मिलते हैं आपके टाइम की और इस टाइम की, क्या कमी आपको देखने को? देखिए, 2005 में जब कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई थी, पहले जो पंचायत में था और जम्मू कॉरपोरेशन में 2005 में जो आया था, और 2005 में कॉरपोरेटर जब मैंने बना तो हमने गंग्याल की कोई गली नहीं छोड़ी जिसको हमने टाइलिंग नहीं की, कोई रोड नहीं छोड़ा जहाँ ब्लैक टॉप भी नहीं की, कोई PHE के 3 ट्यूबवेल हमने गंग्याल में बनाए। राजीव गांधी हॉस्पिटल गंग्याल में गुलाम नबी आज़ाद साहब सेंटर के मिनिस्टर थे, हेल्थ डिपार्टमेंट उसके, और अमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, और रमन मुल्ला को हमने बोल के ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो जो गंग्याल में 100 बेड का हॉस्पिटल दिया हमने,
राजीव गांधी नाम से उसका नाम रखा। कितनी पीड़ा होती है जब कोई इमरजेंसी आती है, जब कोई बीमार हो जाता है, रात को उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और इतने बड़े बड़े ताले लटके हुए। बिल्कुल लगे हुए हैं। और इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 100 की जगह इन्होंने 50 बेड का किया। 50 बेड का जब वाली वक्त इनका मिनिस्टर आया तो उन्होंने 50 बेड का जहाँ ट्रांसफर करके कोटफुल वाला उस पर पैसा ले गया और कई 3 साल उसको लटकाए रखा। फिर हमने प्रोटेस्ट किए, अब वो तैयार होकर तैयार है। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने दी हुई हैं। आज भी लोग दरबदर हो रहे हैं, लोगों को चल के गांधीनगर जाना पड़ रहा है। हालांकि उसकी बात करूं तो काफ़ी सारा इलाका बावलियाना से लेके दड़ब तक, दड़ब से लेके काफ़ी सारा इलाका जो है वो उस हॉस्पिटल को लगता है, लेकिन लोगों दरबदर हो रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, किस तरह स्टाफ ही नहीं है वहाँ, वहाँ पोस्ट ही नहीं दी जा रही, उसका स्टेटस नहीं दिया जा रहा। ये कोविड में प्रेशर डाल के हम लोगों ने, बल्ला साहब भी आए, हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया, तो लोगों ने किया, पंचायत सरपंच इकट्ठे हुए, हम सब इकट्ठे हुए, तो इसके बारे में ये खोला गया। आज इतनी मुश्किल है लोगों की, और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से बोलना चाहता हूँ। एक और आपको याद कराना चाहूँगा, कोविड के टाइम की ही ये कवरेज जो थी की थी और उसके बाद हमारे पे ही प्रेशर बनाया गया, एफआईआर की धमकी तक दी गई। तो किस तरह ये सिस्टम है, मतलब अब हम मीडिया पर अगर कोई किसी को दिखाता है, आपकी कमियां दिखा रहा है, तो आप एफआईआर के बाद उसे डराते हो। देखिए यही करते हैं, प्रेशर बना के एफआईआर कर, प्रेशर रोड जो ला के लोगों को दबा के चलाना चाहते हैं। लोगों तक सच्चाई को ये मिटा नहीं सकते। सच्चाई तो एक दिन सामने आती है। जहाँ तक गंग्याल हॉस्पिटल की बात है, हम लोगों को इंश्योरेंस देते हैं आपके चैनल से। हम इसको पूरा 100 बेड की इसको स्टेटस भी दिलाएंगे और लोगों को पूरी फैसिलिटी भी देंगे। हम एलजी साहब से भी अपील करते हैं कि अभी आप बैठे हो, आपने इसका उद्घाटन किया था, तो आप इस हॉस्पिटल को पूरा स्टेटस दो, जहाँ पूरे डॉक्टर बैठे। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। इस तरीके से आप किसी मीडिया वाले के प्रेशर बना के, किसी अपोजिशन वाले को प्रेशर बना के लोगों की भावनाओं को दबा नहीं सकते। तो लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए बनाई गई। तो आपने बात की कि गंग्याल को स्मार्ट वार्ड का दर्जा दिया गया। आज 4 गलियाँ बनाने से या 10 गलियाँ बनाने से, गंग्याल में एक हिस्टोरिकल जगह थी हमारी, जो इतिहास था 1947 के बाद वहाँ रामलीला होती थी, जो बड़े राम के भक्त बने हुए हैं। उस रामलीला जगह पर जो सरकारी जगह थी, वहाँ बीजेपी का ऑफिस बनाया गया सरकारी पैसा लगवा के। अब मैं उसके कुछ एविडेंस ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास आ जाते हैं, या कुछ मैंने इकट्ठे देखा वहाँ पर कुछ रात को पार्टियां होती हैं, लोग अपने घरों से खाना लेके आओ, वहाँ ऐसी ऐसी पार्टियां होती हैं और कुछ फ़ोटो ज़रूर पहुँचे थे हमारे तक। लेकिन क्या आप मतलब सरकारी पैसा लगा के और बीजेपी की बैठकें वहाँ पर की जाती हैं, अब लोगों की बैठकें ना करते हुए बीजेपी की बैठकें? वहाँ बैठकों के लिए नहीं, वो कम्युनिटी हॉल होता है लोगों की मदद करने के लिए, कम्युनिटी उसको एरिया के लिए, कोई छोटा मोटा वेलफेयर के लिए, आप के लिए होता है। लेकिन उसको बीजेपी ऑफिस बनाया गया है। वहाँ बीजेपी की मीटिंग होती हैं, वहाँ वार्ड प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और वो जगह सरकारी है। वो गंग्याल की जगह है, वो वार्ड नंबर 56 के लोगों ने, वो वहाँ जिनकी मालकी वहाँ रही, उन्होंने लोगों ने डोनेशन की थी। वहाँ रामलीला होती थी। उस समय टीवी चैनल नहीं होते थे, ये लोगों के मनोरंजन के साधन थे। रामलीला जैसे जैसे छोटे छोटे जो लोग फंक्शन टुकड़ों में करते थे, तो रामलीला भी जो रामायण के बारे में वहाँ बताया जाता था, उसका इतिहास रहा है और रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है वो चीज़ें। तो आज वहाँ रोड एबेड किया गया, रोड को दूसरी साइड बनाया दिया गया। तो क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, मैं आपके बोलना अच्छा नहीं समझूंगा। एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें सामने आएंगी और लोग सब कुछ जानते हैं, लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। लोग जब भी जवाब देंगे, बैलेट पेपर जाकर जब बटन उसका मशीन बटन दबा के जवाब देंगे, इन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। यहाँ तक ना इंडिया जो भी के लिए 2024 के लिए बना है, ये लोगों के हित में काम करेगा और लोगों के को साथ लेके चलेगा। जो लोगों की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा और देश में एक अच्छी स्थिर सरकार देगा। कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कल बयान दिया है, कांग्रेस कहीं लाभ के लिए कोई काम नहीं कर रही, कांग्रेस देश के हित के लिए काम करती है। उसके लिए इसको कुछ चीज़ें त्याग भी करनी पड़ेंगी। कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है। और जो हमारा अलायंस हुआ है वो सब नेशनल पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं, उनका कोई बैकग्राउंड है, उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनके MP हैं, उनके कुछ है, ये आपके सारा सामने है। और दबाने से जहाँ कुछ चीज़ें से करने से, सामने चीज़ें दिखाने से, इसका जवाब ये लोग देंगे। और लोग जो चाहते थे कुछ ना कोई हमें ऑप्शन मिले जिनके पास हम जाएं। जहाँ तक लीडर की बात है, लीडर कांग्रेस के बाद बहुत है, लीडर इंडिया जो पार्टी बनी है इनके बाद बहुत है, जो देश का काम करेंगे, देश को चलाएंगे। बड़े अच्छे लोग हैं जो देश को चलाना चाहते हैं। और जिस देश में कांग्रेस ने 3 दिन राज किया है, वो लोगों को साथ लेकर किया। और हिंदुस्तान का भाईचारे को ध्यान में रखते हुए सेकुलर बना के गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान को चलाना है, ये इंडिया का मकसद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतीश शर्मा, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और साथ ही साथ वार्ड नंबर 56 के पूर्व कॉरपोरेटर रहे हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
इन्होंने बताया कि किस तरह इनके समय काम था और इस समय जो बदहाली हुई है बाढ़ की, जो कि स्मार्ट बाढ़ बनाई गई है, किस तरह वो बदहाल है, वो भी कहीं ना कहीं व्याख्यान किया। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।